कहते हैं कि टूटना कभी भी बेवजह नहीं होता। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़, हमारा दिल टूटता है, हमें कोई तकलीफ़ मिलती है या हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है या हम किसी शख़्स से दूर होते हैं या कोई हमसे दूर चला जाता है ना, जिसको दिल टूटना अक्सर कहते हैं, तो ये बेवजह नहीं होता। खुदा हमें हमारा दिल तोड़ के बताना चाह रहा होता है कि असल में तुम्हारा ज़िंदगी का मकसद क्या है और तुम्हें असल में तुम्हारा दिल किस से लगना चाहिए। और अक्सर लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि ये क्यों ज़रूरी होता है, आखिर खुदा अपने बंदे को तकलीफ़ देकर या उसका दिल तोड़कर वो क्यों ये बताता है कि वो हमसे मोहब्बत करता है या हमें उससे मोहब्बत करनी चाहिए, वो तो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो मैं अक्सर इसके ऊपर एक बात कहता होता हूँ कि वक्ती तौर पे कोई तकलीफ़ आपको देना या छोटी तकलीफ़ देकर आपको अगर किसी बड़े नुकसान या तकलीफ़ से बचाया जा रहा हो ना, तो ये बड़ी सादत की बात होती है, ये बड़ी हिकमत की बात होती है। लेकिन हम ये हिकमत समझ नहीं पाते क्योंकि हम इंसान हैं। हमारा ज़र्फ़, हमारा शऊर, हमारी अक्ल, हमारा फ़हम जो है वो बहुत छोटा है। लेकिन वो जो ऊपर वाली ज़ात है ना, जहाँ पे हमारा शऊर या जहाँ पे हमारी जो अक्ल है वो ख़त्म होती है, वहाँ से शायद उसकी हिकमत शुरू होती है। तो हम तो ये सारी ज़िंदगी नहीं समझ पाएंगे कि हमारा जब कोई नुकसान हुआ वो क्यों हुआ था, हम किसी से दूर हुए वो क्यों हुए थे, हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आई वो क्यों हुई थी। ये सारी चीज़ें बड़ी कनेक्टेड होती हैं और ये आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी मोड़ पे जाके ना पता चलती हैं। और मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, मेरा ये बड़ा मानना है। मैंने इसी फ़लसफ़े के ऊपर हमेशा अपनी ज़िंदगी गुजारी और मैं आपको भी यही कहना चाहूँगा कि जब भी आपका दिल टूटे तो एक बात समझ लीजिए, एक लाइन याद कर लीजिएगा कि दिल का टूटना कभी भी बेवजह नहीं होता। और अगर हमारा दिल कभी टूटता है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो खुदा हमें याद करवाना चाह रहा होता है, हमें बताना चाह रहा होता है कि मेरे सिवा कोई तुम्हारा नहीं हो सकता सगा, और ये जो लोग हैं ये तुम्हारा सहारा नहीं बन सकते, क्योंकि कुरान कभी झूठ नहीं बोल सकता। कुरान में है, आपने पढ़ा है कि ये जो दुनिया के सहारे हैं ये मकड़ी के जालों से भी कमज़ोर सहारे हैं। तो फिर आप ही बताइए कि मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर कोई सहारा हो, वो क्या सहारा आपका बनेगा या वो कहाँ ज़िंदगी में आपको जाके सपोर्ट करेगा। जिस दिन हमने ये बात मान ली, जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना कि खुदा के अलावा कोई नहीं हो सकता, और ये दिल लगाना लोगों के साथ, ख़ास तौर पे दिल लगाना जो होता है ना, ये आपको खसारे में हमेशा रखेगा। और फिर अल्लाह आपका दिल उसी बंदे के हाथों, आपका दिल भी तोड़ा जाता है सिर्फ़ आपको ये बताने के लिए कि इसी को तुम समझते थे कि शायद ये तुम्हारा सहारा बनेगा, ये तुम्हें सुकून देगा। लेकिन सच तो ये है कि सुकून देने वाली ज़ात और खुशी देने वाली ज़ात सिर्फ़ खुदा की है। तो इसीलिए दिल का टूटना कभी भी बेवजह नहीं होता। जो आपका दिल टूटा, जो आपको तकलीफ़ आई, जो आपको परेशानी मिली, वो ज़रूरी था। दिल का टूटना ज़रूरी था, उस परेशानी का आना ज़रूरी था, आपका उस शख़्स से दूर जाना ज़रूरी था, आपको वो तकलीफ़ मिलना ज़रूरी था। और शायद ये सब इसलिए किया जाता है कि आगे इससे बड़ी जो तकलीफ़ें होती हैं, इससे बड़े जो खसारे होते हैं, उनको आपकी ज़िंदगी से दूर किया जा रहा होता है। और आप ज़िंदगी में एक और चीज़ नोट करेंगे कि जो लोग अपने रब की पहचान नहीं करते ना, जो रब को नहीं पहचान सकते, जो सारी ज़िंदगी उसकी हिकमत को नहीं पहचान पाते, वो उसकी रज़ा में राज़ी होना भी कभी नहीं सीखते। क्योंकि ये भी एक इनायत है, ये भी एक हिदायत है जो कि अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता। अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना, ये भी एक हिदायत है, ये भी एक इनायत है, और ये बहुत कम लोगों के पास आप देखेंगे। और अब आप सोचेंगे ये कौन से लोग होते हैं जिनको ये हिदायत मिलती है, जो खुदा की खुशी में यानी उसकी रज़ा में राज़ी होते हैं। ये वो लोग होंगे जो उस रब की पहचान कर चुके होंगे, ये वो लोग होंगे जो उसकी तरफ से जो दुख इसको मिले होंगे, ये वो लोग होंगे जो अपनी तकलीफ़ों, परेशानियों और दिल का टूटना ये खुदा के साथ जोड़ते होंगे। ये चुने हुए लोग होते हैं, इन लोगों के इम्तिहानात होते हैं और ये उस इम्तिहान में कामयाब होते हैं। तब जाके इनको ये हिदायत मिलती है, और ये कितनी बड़ी बात है। यानी आप एक ऐसा शख्स जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने वाला हो, इसका मतलब है उसकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, वो परेशान नहीं होगा कभी। उसकी ज़िंदगी में कैसे भी हालात आ जाएँ, उसकी ज़िंदगी में कैसी भी सख्तियाँ, कितने भी नुकसान, कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएँ,
लेकिन आप उसके मुँह से ये कभी कलमात नहीं सुनेंगे। वो हमेशा शुक्र अदा करने वाला होगा, वो हमेशा खुदा की रज़ा में राज़ी होने वाला होगा। और एक शख़्स जो अल्लाह की पहचान नहीं रखता, जो उसकी रज़ा में राज़ी नहीं होना जिसको आता, आप उसको देखें वो हमेशा सारी ज़िंदगी बेचैन रहेगा। ऐसे बंदे को अल्लाह देगा भी बेतहाशा। इसके पास गाड़ियाँ, बंगला, पैसा, फ़ेम, शोहरत, रिश्ते, ना जाने क्या-क्या होगा, लेकिन उसको महसूस नहीं होंगी ये चीज़ें क्योंकि वो राज़ी होगा ही नहीं कभी। वो कभी उसने अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखा ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक बदकिस्मती होती है, जहाँ हम इस चीज़ को इनायत कह रहे हैं ना कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना एक इनायत है, एक ब्लेसिंग है बहुत बड़ी, शुक्र अदा करना एक बहुत बड़ी सिफ़त है। तो शुक्र अदा ना करना, अनग्रेटफुल रहना, खुदा की रज़ा में ना राज़ी होना, नाशुक्रापन जो है वो उतनी ही बड़ी बदकिस्मती भी है। तो आप क्या कभी इन लोगों में होना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आप आपको खुदा ऐसे लोगों में रखे कि आपके पास सब कुछ होकर भी कुछ ना हो? या आप चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों में हों कि अल्लाह ताला ने अगर आपको नहीं भी कुछ दिया तो फिर भी आपको लगे कि आपके पास सब कुछ है? तो इसीलिए ज़िंदगी में इस चीज़ को कभी मत भूलिएगा कि आपका जो टूटना है, आपके दिल का टूटना, वो कभी भी बेवजह नहीं होता। आपको बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी तकलीफ़ों से दूर किया जा रहा होता है। और खुदा की रज़ा में राज़ी होना सीखें, क्योंकि हमेशा ज़िंदगी में जब आप चीज़ों को वक़्त देंगे ना, चीज़ें हो रही होंगी आपके साथ, हो सकता है कि आपको वो आप अपनी तकलीफ़ की इंतहा पे हों, लेकिन उस वक़्त आपको खुदा के ऊपर भरोसा करना है, आपको उसकी रज़ा में राज़ी होना है और वक़्त देना है अपने हालात को भी। और आप फिर देखिएगा कि वो खुदा, वो जो आपके ऊपर तकलीफ़ें लेकर आया है, वो बिना मकसद नहीं हो सकती। वही रब आपको खुशी भी देगा और सुकून भी देगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।